इस वीडियो में हम एलेन का जो मेज़र टेस्ट हुआ था, ठीक है, 14 अगस्त का है, ठीक है। आज है 17 अगस्त, ठीक है। तो मैंने आज टेस्ट दिया है इसका, ठीक है। और इसका हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले बायो का देखते हैं, ठीक है, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स देखेंगे। तो ये है बॉटनी का सेक्शन, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बेसिक समरी ऑफ मेंडल्स लॉ बोल रहा है। बेसिक समरी क्या है, थर्ड है, एलील सेपरेट इनटू डिफरेंट गैमेट ड्यूरिंग मियोसिस एंड द सेपरेशन ऑफ एलील फॉर वन जीन डज नॉट अफेक्ट द सेपरेशन ऑफ एलील फॉर द अदर जीन, ठीक है। सेग्रीगेशन होता है, सेपरेशन होता है, और एक जब सेपरेट हो रहा है तो दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है सेपरेशन में, ठीक है। तो ये हो गया पहला। और ये है इस क्वेश्चन में करेक्ट बताना है, ठीक है। और इसमें देखो जो इमैस्कुलेशन होता है वो फीमेल पेरेंट का होता है, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन है इमैस्कुलेशन किस लिए किया जाता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को कम करने के लिए, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ना हो प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, मेल जो पार्ट है ना उसको क्या इमैस्कुलेशन मतलब कट करके उसको हटा देते हैं, फिर क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। तो सेकेंड और फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। 103 है, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप फाउंड इन F2 प्रोजीनी ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे को बिल्कुल याद नहीं है क्वेश्चन, पर फिर भी मैं मतलब इसको इसलिए लगाई थी क्योंकि मेरे को लग रहा था 3 का स्क्वायर होता है शायद जीनोटाइप जब पूछे तो, ठीक है। तो एक बार डाई हाइब्रिड क्रॉस में चेक करना कि जीनोटाइप टाइप्स ऑफ जीनोटाइप के लिए 3 का स्क्वायर करते हैं कि नहीं। इसका आंसर 1 ही है, तो 3 का स्क्वायर होता है शायद, ठीक है। तो पहला आंसर है इसका, ठीक है। 104 में है ऑटोसोमल कैरेक्टर प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, ठीक है, बट मोर इन वन सेक्सेस देन द सच टाइप ऑफ कैरेक्टर इज़ नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा सोचने से लग रहा है कि दोनों सेक्स में होता है, ठीक है, लेकिन मोर इन वन सेक्स देन सच टाइप ऑफ कैरेक्टर, एक सेक्स में कोई भी मेल या फीमेल में मोर कैरेक्टर है तो उसको क्या बोलेंगे, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो 104 का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये 105 वाला तो 105 वाला तो मुझे सच में नहीं पता, ठीक है। इसका 105 का फोर्थ है, ठीक है। मेरे को ये क्वेश्चन करने नहीं आ रहा है। ए बी को लिंक्ड बोल दिया है तो ABC पॉलन ग्रेन विथ जीनोटाइप ABC, मेरे ख्याल से लिंक्ड बोल दिया है तो A और B तो सेपरेट होगा नहीं, ठीक है। मतलब जो कैपिटल A है कैपिटल B है वो भी सेपरेट नहीं होगा, और मतलब एक ही साथ जाएगा ना एक ही कैरेक्टर में, इसलिए मेरे ख्याल से 0% आएगा। पर मतलब थोड़ा सा सोचने पे मतलब एग्जैक्टली सोच नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे से नहीं बना, बाकी अगर आप लोग से बन जाए तो ठीक है, देख लेना, नहीं बने तो छोड़ दो, एकदम ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और नीट में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो। 106 में ट्रू फॉर हनी बी, तो फीमेल डिप्लॉयड होता है और मेल हैप्लॉयड होता है, ठीक है। वो जो डायग्राम दिया हुआ है NCERT में, ठीक है, और क्या बताया है वो देख लेना, ठीक है, एक बार। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज़ इफ़ फादर इज़ डिजीज देन, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ इफ़ फादर इज़ डिजीज देन, ओके, हाँ, ठीक है। तो नन ऑफ द डॉटर कैन बी नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि फादर में है तो फिर फीमेल या तो कैरियर होगी ही, ठीक है, तो नॉर्मल तो हो नहीं सकती, तो इसलिए 107 का 4 हो जाएगा। 108 में आते हैं,
देखो इसमें बोला कि हस्बैंड एंड वाइफ नॉर्मल विज़न है बट फादर ऑफ बोथ कलर ब्लाइंड है, ठीक है। तो डॉटर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, कलर ब्लाइंड डॉटर, ठीक है, जिसको कलर ब्लाइंड हो तो देखो कैरियर होगी लेकिन कलर ब्लाइंड कोई भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेल देखो फीमेल के फादर में है, ठीक है, तो फीमेल के फादर में है, मेल के भी फादर में है, ठीक है। तो मेल के फादर में है तो मेल के फादर में है तो मेल वाले में नॉर्मल होगा, XY होगा, ठीक है, लेकिन फीमेल वाले में कैरियर वाला होगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, नीट में भी आया हुआ है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 0% हो जाएगा, ठीक है। डॉटर का कलर ब्लाइंड पूछा, कैरियर पूछता तब अलग होता। 109 का क्या हो जाएगा, इसमें क्या एक टी को एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट हो जा रहा है ना। इंसर्शन ऑप्शन नहीं है, नहीं तो इंसर्शन भी हो सकता था मेरे ख्याल से, क्योंकि इन्वर्जन दिया है, मतलब उल्टा हो जाना तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। हिस्टोन बेसिक होता है पॉजिटिवली चार्ज, सेकेंड ऑप्शन। 111 का पहला हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही बी वाला तो दिख ही रहा है, तो उससे ही एलिमिनेट हो जाएगा सब कुछ। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वॉज स्टडीड इन ई कोलाई। देखो मैं इसमें गलत की थी, मेरे को लग रहा था कि वाटसन एंड क्रिक है, लेकिन इसका आंसर मेसेल्सन और स्टॉल है। वाटसन और क्रिक ने ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा था, ठीक है, ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट मेसेल्सन और स्टॉल ने किया था, फिर उसके बाद टेलर ने किया था VCF हावा पे, ठीक है, रेडियो एक्टिव थायमिडीन लेके। वो क्वेश्चन भी बहुत आता है, उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, 4th ऑप्शन, ठीक है। और 113 में है देयर एक्सपेरिमेंट हैवी आइसोटोप ऑफ N15 सेकेंड, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन ऑफ प्रोकैरियोटिक GTP मॉलिक्यूल इज़ नीडेड, ठीक है। ट्रांसलेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरा तो ये वीक पॉइंट है, इसलिए मेरे को इसको रिवाइज करना है। और इसमें आंसर जो है ना 114 का आंसर है पहला वाला, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, 1 मिनट, 114 में मैं पहला लगाई थी, लेकिन इसका आंसर है 3rd वाला, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ 30S mRNA विथ फॉर्माइल मिथाइल मेथियोनिन tRNA, फॉर्माइल मेथ tRNA, ठीक है। तो इसको ना चेक करना, ठीक है, बिकॉज मेरे को याद नहीं था, ठीक है, बिल्कुल भी मेरे को कोई प्रोफेसर मतलब कि कोई ये वाला चीज़ याद नहीं है, तो जाके NCERT पढ़ना, ठीक है। इसका पेज नंबर तो यहाँ नहीं लिखी हूँ मैं, ठीक है, जाके पढ़ लेना वाले चैप्टर में, ठीक है, ट्रांसलेशन में। उसके बाद इसका आंसर 3rd है, ठीक है, मैं पहला लगाई थी, मेरे को लग रहा था पता नहीं क्यों नीट में, क्योंकि पहला वाला टाइप कुछ आया हुआ था, ठीक है, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा था मैं भी यही पूछ रहे हैं। तो 115, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा वही आंसर देना चाहिए ना, है ना। 115 में क्या हो जाएगा, इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि R स्ट्रेन से S स्ट्रेन जाने में कौन क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर DNA का एंजाइम डाल दिए तो DNA क्या हो जाएगा, DNA जा नहीं पाएगा, DNA ही टूट जाएगा ना, तो DNA डाल देंगे तो इसलिए आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। 116 का आंसर क्या है, इनकरेक्ट पूछा है और नॉन कंटेजियस दिया है, ठीक है, 3rd वाले में तो कंटेजियस फैशन होना चाहिए, ठीक है, नॉन कंटेजियस गलत है, बाकी सब सही है। मोर देन 1 कोडॉन वाला चीज़ याद रखना, ठीक है, मतलब एक कोई एमिनो एसिड है वो मोर देन 1 कोडॉन मतलब कोडेड होता है, ठीक है, कुछ एमिनो एसिड कोडेड बाई मोर देन 1 कोडॉन, ठीक है, मान लो 2 कोडॉन है, ठीक है, वो एक ही एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं, तो इसलिए उसको डिजेनरेसी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाइड द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेसर सो इट कैन नॉट बाइंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंड्यूसर ही तो आता है ना, फिर रिप्रेसर से बाइंड हो जाता है, तो फिर वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं होता है ना। तो दोनों इंपॉर्टेंट है कि रिप्रेसर कहाँ बाइंड होता है, इसका अलग एक क्वेश्चन है, जो कि रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड होता है, इसका अलग क्वेश्चन है, ठीक है, एक सेपरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ये हो गया। 118 में टैग पॉलीमरेज के बारे में दिया है,
तो इसका आंसर है सेकंड, ठीक है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिवेट रहता है और डीएनए पॉलीमरेज है। अरेंज करना है तो इसका आंसर है फोर्थ, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखो सबसे पहले होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर सी वाला, फिर ब्लॉटिंग होता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर ऑटो रेडियोग्राफी, तो हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, नॉट तो एंजाइम की तरह तो सिर्फ आरएनए एक्ट करता है, इसलिए फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसा नहीं पूछ रहा है, ठीक है। एंटायर कलेक्शन को जर्मप्लाज कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। मूंग बिंग में म्यूटेशनल ब्रीडिंग हुआ था, ठीक है, दिया हुआ एनसीईआरटी में। और इसमें पूछा है कि कितना वीट का वैरायटी है, तो सोनालिका और हिमगिरी 2 है वीट का वैरायटी। जो पूसा स्वर्णिम है ना, उसका एक ट्रिक है, ठीक है। स्वर्णिम का ट्रिक क्या है, स्वर्ण से क्या याद रखना है, कर्ण, करण राई, पूसा स्वर्णिम एक ही चीज़ है, ठीक है। तो स्वर्ण, कर्ण, और क्या याद रखोगे, स्वर्ण का मतलब जो दाना टाइप होता है ना, मतलब सुनहरा दाना बोल सकते हैं। स्वर्ण का मतलब क्या हुआ, ये हुआ ना सोने जैसा चमकता हुआ ऐसा टाइप का। तो जो मस्टर्ड का जो दाना होता है ना, छोटा छोटा होता है, तो ऐसे मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्वर्ण, कर्ण, मस्टर्ड, ठीक है। और क्या याद रखोगे, रस्ट होता है उसमें, ठीक है, मतलब कॉज करता है डिजीज़, ठीक है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है, तो वाइट रस्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या है, तो इसमें 2 हो जाएगा, 2 का मतलब थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, 123 का थर्ड, ठीक है। अब आते हैं 124 में, पोमैटो इज़ अ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। 125 में अनडिफ्रेंशिएटेड मास, कैलस, वायरस फ्री, एपिकल और एक्सियल दोनों मेरिस्टेम, भथुआ विटामिन सी, ठीक है, मैं विटामिन ए लगाई थी, ठीक है, तो गलत हुआ मेरा। लार्ज होल्स इन स्वेज, प्रोपियोनिबैक्टीरियम, बी वाला सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। लैक्टोबैसिलस मेडिएटेड चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड अकर ड्यू टू, तो पार्शियल डाइजेशन होता है, ये वर्ड याद रखना, कंप्लीट वाला गलत हो जाएगा, तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, मिल्क इज़ अ प्रोटीन, कॉमन सी बात है, फैट नहीं होगा, ठीक है, गलती मत कर देना। तो 129 का सेकेंड हो जाएगा। 30 का है मोनास्कस परप्यूरस यूज टू प्रोड्यूस स्टैटिन, ईस्ट है स्टैटिन, मतलब स्टैटिन ही है, मोनास्कस परप्यूरस इज द ईस्ट, ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा। 131 में बॉटल्ड जूसेस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस, ठीक है, पहला। 132 में इसमें क्या बताना है कि करेक्ट वन, ठीक है, तो करेक्ट वन पहला और दूसरा है। तीसरा देखो, तीसरा में क्या दिया है, पैरासिटिक नहीं सिम्बायोटिक होता है, ठीक है। और डी वाले में क्या दिया है, लेजर द बीओडी मोर नहीं होगा, लेस पॉल्यूटिंग होगा, क्योंकि बीओडी जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब जितना उतना पॉल्यूटिंग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, ठीक है, कम बीओडी कम पॉल्यूटिंग। तो पहला क्या हिस्पाइरिन वाला बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। और सेकंड दिया है जो मेथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो, ठीक है, बॉडी वेट से भी ज़्यादा क्या करता है, बॉडी के वेट वाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मे बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम मोर प्रोटीन देन द काउ पर डे, ठीक है। तो इसमें ना कितना कुछ दिया है, ठीक है, डाटा भी दिया हुआ है, टन्स कुछ करके या फिर कुछ ऐसा हुआ है, तो एक बार क्या करना, चेक करना, ठीक है। अब उसके बाद तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, सी और डी गलत है, ठीक है, सॉरी ए और बी सही है ना, तो 132 का क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है, सही पूछा, गलत नहीं पूछा है। 133 में प्राइमरी ट्रीटमेंट लार्ज एंड, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में लार्ज और स्मॉल दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, फिजिकल रिमूव कर रहे हैं तो दोनों आएगा, फिल्ट्रेशन भी सेडिमेंटेशन भी आएगा, ठीक है। मैं जल्दी चक्कर में पहला लगा दी थी, ठीक है, फिर बाद में हल्का सा सोची तो नहीं दोनों होगा यार, क्योंकि दोनों लिखा है ना, लार्ज और स्मॉल, ठीक है, तो दोनों होगा। बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ पेस्ट रिलीफ ऑन, ओके, बायोलॉजिकल मेथड नेचुरल प्रीडेटर ही तो होगा बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। 132 का 2 हो जाएगा, 132 के 34 का 2, 35 में ट्राइकोडर्मा एंड बकेलोवायरस आर, ओके, तो क्या है वो बायो कंट्रोल एजेंट है, तो बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन बी में
ठीक है। इन केस ऑफ कोडोमिनेंस में जो फर्स्ट दी है ना बोथ पेरेंट के टाइप के मिलता है फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। बोथ पेरेंट होगा, ठीक है, बोथ दोनों के जैसा। जैसे कि वो एक था ना, क्या बोलते हैं उसको, वेरिंगेटेड नहीं, या चितकबरा क्या बोलते हैं, मेरे कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है। चितकबरा जो हिंदी मीडियम से है या फिर जो हिंदी जानता है वो तो उसको पता होगा चितकबरा मतलब क्या, ठीक है। मतलब दोनों होता है पेरेंट, मतलब दोनों पेरेंट जैसा होता है, ठीक है, इसलिए बोथ पेरेंट होगा। F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट। तो 136 का पहला। 137 में देखो नॉट करेक्ट पूछा है, तो देखो मान लो तुमको सप्लीमेंट्री याद भी नहीं है, ठीक है, और इनकम्प्लीट दो NCERT में दिया है, तो ये तो याद होना चाहिए। 1 to 1 होगा, और जीनोटिपिक भी 1 to 1 होता है। और जीनिक बैलेंस थ्योरी ये मान लो नहीं याद है, ठीक है, लेकिन सेकंड तो याद है ना यार, कि मॉर्गन तो हो ही नहीं सकता ना, क्रोमोसोमल थ्योरी में तो सटन और बारबेरी कहाँ जाएगा, है ना, तो मॉर्गन तो एक्सपेरिमेंटल वाला था, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा 137 का सेकंड, ठीक है। और सप्लीमेंट्री को मान लो तुमको रिवाइज़ करना है, तो तुम कैसे रिवाइज़ करोगे, क्योंकि फिनोटाइपिक रेशियो देखो, सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अपने आप को सप्लीमेंट करना, ठीक है। सप्लीमेंट मतलब ऐसे सोचो ना, मतलब मार्क्स बढ़ाने टाइप का सोचो, तो मार्क्स बढ़ाना है तो कितना मार्क्स बढ़ाओगे, 9 को ना ऊपर करके उसका जो टेल है ना, 9 का टेल उसको ऊपर ले जाओ तो 634 आएगा। तो तुमको क्या करना है, नीट में 634 तक टारगेट अपना खींच के लेके जाना, सप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो 634, ठीक है, तो इसे याद रखना, 634 सप्लीमेंट करना है, सप्लाई करना, सप्लीमेंट जो भी जैसा भी। अब 138 में इनकरेक्ट बोला है, और सेकंड ऑप्शन में सेकंड मैरिज, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ये मतलब क्लोजली रिलेटेड वाला होता है, ठीक है। डबल लाइन का मतलब क्लोजली रिलेटेड मेटिंग ऐसा होता है, ठीक है, बाकी सब सही है। 139 में क्या है कि डोमिनेंट, नॉट अ डोमिनेंट ट्रेड, मतलब कि सब रिसेसिव होना चाहिए। तो देखो कलर ब्लाइंडेड और हीमोफीलिया तो पता है, मतलब ए और डी तो होना ही चाहिए। AD किस में है, पहले में है, दूसरे में है, ठीक है। अब BC देखते हैं, तो बी वाला तो पॉलीडेक्टिली नहीं पता है, एल्बिनिज्म तो डोमिनेंट हो नहीं सकता, इसलिए C तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब कि ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ है। पॉलीडेक्टाइली मेरे ख्याल से पॉलीडेक्टाइली सिर्फ मेल मतलब डोमिनेंट होता है, क्या होता है मैं भूल गई हूँ, लेकिन आउट ऑफ NCERT है, ठीक है। तो ठीक है, उतना ध्यान मत दो। 140 को ना इसमें रॉन्ग पूछा है, और इसका आंसर है 3, ठीक है। 3 तो रॉन्ग है, सिर्फ एक ही तो सही है। अब इसमें कौन सा है ये मेरे को सच में नहीं पता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सारे ऑप्शन को पढ़ना, चेक करना, अगर कोई भी पॉइंट में लग रहा है कि ये मेरे को नहीं पता है तो जाके NCERT में देखना, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्यूबल RNA में मैं गलती की थी, मैं rRNA लगाई थी, जबकि NCERT में जहाँ पे वो RNA का वो दिया है ना एडेप्टर मॉलिक्यूल, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि sRNA भी बोलते हैं tRNA को, S फॉर सॉल्यूबल, ठीक है। मैं भूल गई थी एकदम से, मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ rRNA लगाई थी, पता है, लेकिन ऐसा होता है एग्ज़ाम में, कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि हाँ यार यही ठीक होगा, ठीक है, लेकिन क्या बताएं वो गलत होता है, ऐसा होता है, जब मैच करते हैं तब जाके पता चलता है। तो इसलिए बार बार रिवाइज़ करो, ठीक है, बार बार रिवाइज़ करो। और ना जब रिवाइज़ करते हो तो उसको पहले ना सोच के देखो कि तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है, मतलब बंद करके वहाँ पे देखो कि एक्टिवली रिवाइज़ करो, ठीक है, कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें क्या याद है और तुम क्या भूल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करना, ठीक है, और वहाँ पे लिख लेना फिर अपने NCERT में कि मैं इसको भूल रही हूँ, ठीक है। तो 141 के बाद 142 ड्यूरिंग ट्रांसलेशन पेप्टाइड बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन, ओके। तो देखो P साइड A साइड NCERT में नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका आंसर तो 4th है फिलहाल, ठीक है। मतलब देखो P साइड जो NCERT में जो डायग्राम है ना, उसके लेफ्ट साइड में P है, ठीक है, राइट साइड में A है, ठीक है। तो इसको याद ही कर लो, याद कर लो मतलब देख लो एक बार कि P साइड में COH होता है अमीनो का, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहा है, तो एक का COH होगा, एक का NH2 होगा, ठीक है। अब तुम क्या करो, इसमें ना बायोमोलिक्यूल्स वाला चीज़ याद मत करना, ठीक है, कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो NC टर्मिनल होता है, मतलब कि P साइड पे NH2 होगा, ऐसा वाला मत सोचना, जस्ट अपोजिट होता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो 2 चीज़ यहाँ पे रिवाइज हो गया, एक तो वो वाला भी याद हो गया कि NC टर्मिनल होता है, और इसमें याद हो गया कि P साइड में COH होता है, ठीक है, और A साइड में NH2 होता है,
CN टर्मिनल बोल सकते हो, या फिर जैसे याद रखना वैसे याद रखना, ठीक है, लेकिन कंपेयर करके याद कर लो। 43 का हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है, ड्वार्फ राइस वैरायटी था, सेमी ड्वार्फ, तो जय रत्ना। अब 143 के बाद 144 में क्या है, इसमें बोल रहा है कि नॉट यूज अ सोर्स ऑफ सिंगल सेल, तो एग्रोबैक्टीरियम हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब सिंगल सेल हैं। 145 में प्रोटोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल को बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन वाले में मतलब प्लाज्मा में विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बिल्कुल मत होना। पोमैटो कैसे बनता है ये याद रखना, ठीक है। तो IRRI इंटरनेशनल वर्ड को मत भूलना। देखो जल्दबाजी में क्या, मैंने तो इंडियन लगा दिया था जल्दबाजी में, जबकि मेरे को इंटरनेशनल बोल भी रही थी, मुंह से भी निकल रहा था इंटरनेशनल, लेकिन जल्दबाजी रहता है वहाँ पे, इसलिए। लेकिन सब्र रखो, जल्दबाजी है माना, लेकिन 4 नंबर जा सकते हैं तुम्हारे जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है। और उधर तुमको फिजिक्स बनाना है जो कि समझ में नहीं आएगा, और यहाँ जो तुम गलती करोगे 4 नंबर का वो तुमको बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसलिए अच्छे से करो फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री अच्छे से करो, ठीक है। तो 146 का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी, क्योंकि ईजी क्वेश्चन को तुम गलत करके आओगे, मेरे साथ तो बहुत होता है यार, होता है तो बता रही हूँ, ठीक है। अ बायो कंट्रोल एजेंट टू बी पार्ट ऑफ अन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी, तो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, और एंड इनएक्टिव टू नॉन टारगेट को नहीं मारना है भाई, ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट में। तो 147 का 4th हो जाएगा। 148 है एनाबिना और एजोस्पाइरिलम, तो पहला ही हो जाएगा। बायो फर्टिलाइजर विच आर यूज्ड बाय फार्मर रेगुलरली इन देयर फील्ड टू रिप्लेनिश ठीक है, सॉइल न्यूट्रिएंट को फिर से वो करने के लिए क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। 149 है विच वन प्रोड्यूस गैस बाई डिकम्पोजिंग द गोबर आर ए मिथेनोजेनिक, ठीक है। एग्जाम्पल कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज यूजिंग माइक्रोब्स, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज अगेंस्ट द सर्टन प्लांट पैथोजन, ठीक है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है NCERT में, ठीक है। तो 150 का क्या हो जाएगा, 3rd। अब होते हैं 151 में, काइमेरिक DNA किसको बोलते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट DNA फॉर्म्ड होता है ना, कंबाइनिंग वेक्टर DNA एंड पैसेंजर DNA या फिर फॉरेन DNA को, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो 152 में नॉट द टूल्स बोला है, तो प्रमोटर नॉट है, ठीक है, बाकी सब तो दिया हुआ है। ADA जीन थेरेपी, ठीक है। 154 में इनकरेक्ट पेयर बताना है, ठीक है। तो इनकरेक्ट में क्या लिख दिया है देखना, DNA लाइगेज को लिखा है एंजाइम दैट कट DNA, कट कहाँ से भाई, जोड़ता है, तो सेकंड तो बिल्कुल गलत है। बाकी सब में देखो एलिमिनेट करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बड़े क्वेश्चन ना, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा ना वो दो, सिग्नल दो कि हाँ ये बड़ा क्वेश्चन है तो मेरे को एलिमिनेट करना है, और जल्दी क्वेश्चन करना है तो मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए टूल्स, तो मैं कुछ टूल्स ढूंढूँ, ठीक है, उसमें। तो ऐसे करना रहता है। जब एक चीज़ पता है ना, तो उसको बाकी ऑप्शन को पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, नहीं पढ़ना है, पेपर में ऐसे ही करना है। एक पता है ना एकदम 200% जब पता है ना कि यार पहले गलती की हूँ, एकदम पता है, लाइन पता है एकदम, तब जाके उसको क्या करना है, बाकी सबको पढ़ना ही नहीं है ऑप्शन को, क्योंकि तुम्हारा टाइम बचेगा इसमें, ठीक है। फिर है 155 द नेम ऑफ द ड्रग यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, तो देखो अल्फा इंटरफेरॉन्स होगा, ठीक है, 155 में, तो उसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि देखो मेरे ख्याल से ना कैंसर वाला मतलब कैंसर तो वायरस से रिलेटेड, इसलिए अल्फा इंटरफेरॉन्स आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। बाकी सब तो प्रोटीन हार्मोन ऐसा कुछ है। 156 में क्या है कि ओके, रेस्ट्रिक्शन काटने के बाद DNA लाइगेज से ही तो जोड़ेंगे, है ना, तो सेकंड हो जाएगा 156 में। अब 156 के बाद 7 में इसमें बोल रहा है कि जो नीचे जो ऐसा फ्लैट बना हुआ है ना, फ्लैट नीचे सबसे नीचे स्टेराइल लेयर जहाँ पे लिखा है वहाँ पे देखो जो सिलेंडर बना है, वो सिलेंडर क्या है, ऐसा हुआ है, मतलब कि फ्लैट टाइप का है। तो वो क्यों, ताकि ना एयर जो है ना, मतलब
स्टीयर कर सके उसको, ठीक है, स्टीयरिंग द लिक्विड मीडियम को स्टीयर कर सके, इसके लिए होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है टेस्ट वगैरह में, तो बहुत बार पूछता है, ठीक है। अब है 158 टैग पॉलीमरेज। टैग पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए होता है, ठीक है, क्योंकि पीसीआर में क्या करते हैं, डीएनए को ही तो डबल ट्रिपल करना रहता है, तो डीएनए डिपेंडेंट ही तो होगा ना, हम लोग को डीएनए को ही अमाउंट बढ़ाना है, ऐसे सोच सकते हो। 159 में मैं बिल्कुल नहीं सोच पाई, ठीक है। 159 का आंसर है पहला वाला, ठीक है। पहला का मतलब जो पहला दिख रहा है ना, वो वाला है कि नॉट डाइजेस्टेड। ओके ओके, ऐसा दिमाग लगा सकते थे, ओके ओके, ऐसा दिमाग लगा सकते थे ना कि उसको हम लोग स्टार्टिंग में डाले लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तभी उसका फ्रेगमेंट नहीं बना, या फिर दूर आसपास नहीं जा सका, ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है इसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है। 160 में करेक्ट बताना है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है सेकेंड, इफ़ एनी प्रोटीन इंकोडिंग जीन एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलोगस, करेक्ट अबाउट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन फॉर्मेशन, इफ़ एनी प्रोटीन इंकोडिंग जीन एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलोगस। अच्छा, हेट्रोलोगस होस्ट, ओके ओके ओके, ये लाइन ना मतलब हेट्रोलोगस होस्ट वाला दिया है एनसीईआरटी में यार, दिया है शायद, मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, ठीक है, लग रहा है कि मैं पढ़ी हूँ, ठीक है। तो ये इसको क्या करना है, जाके चेक करना है, क्योंकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज मैं भूल गई हूँ, तो जाके क्या करना है, खुद जाके बायोटेक में इसको देखना है, ठीक है। हेट्रोलोगस, ओके, हेट्रोलोगस होस्ट, हाँ हेट्रोलोगस होस्ट तो याद आ रहा है एकदम, ठीक है। तो इसको देखना है 160 में। 161 में है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज को बायोपायरेसी बोलते हैं, ठीक है, विदाउट ऑथराइजेशन वाला। अब है 62 में, ये तो यार ठीक है, टैग पॉलीमरेज क्या पीसीआर, तो डी का 4, ठीक है। तो 162 का क्या आंसर है, थर्ड वाला है, ठीक है। थर्ड वाला मतलब ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 और 4 का 4, ठीक है, मैच कर लो, थर्ड वाला ऑप्शन। न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट यूज टू फाइंड पोजीशन ऑफ जीन, है ना, और हाइब्रिड के लिए तो प्रोब को यूज़ करते हैं। गोल्डन राइस विटामिन ए, ठीक है, थर्ड आंसर। जीन क्राई 1AB लिखा है, ठीक है, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो क्राई 1AC पढ़ते हैं, और क्राई 1AC के बाद क्राई 2AB पढ़ते हैं, वो होता है कॉटन बॉलवर्म के लिए, कॉटर्न वर्ड याद रखना, और जो क्राई 1AB होता है वो कॉर्न, ठीक है, कॉर्न बोरर के लिए, ठीक है। तो सेकंड हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, रेजिस्टेंट होता है इसके अगेंस्ट, ठीक है। और 166 में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज, फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन, और क्या 166 का क्या हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। अब है विच टाइप ऑफ फैक्टर यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग निमेटोड विच टाइप ऑफ वेक्टर, एग्रोबैक्टीरियम लिखा हुआ है। 167 का फोर्थ। 168 का है फ्रॉम ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल 95% ऑफ ऑल एग्जिस्ट, माइस दिया हुआ है फोर्थ, ठीक है। 169 में 2.4 ग्राम पर लीटर, यार लीटर में ही तो देखोगे ना कितना लीटर में, मतलब 1 लीटर में या फिर कितना ग्राम है वो चेक करेंगे, तो 169 का क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन 1 का 4, ठीक है। और सेकंड का क्या हो जाएगा, रोजी काउ इज अल्फ़ा लैक्टोएल्बुमिन, तो सेकंड का थर्ड, तो फर्स्ट ही मैच कर गया, ठीक है। और ये सी वाला भी देख लेना, माइस में, ठीक है, पोलियो वैक्सीन किस में किया गया था, माइस में, और पीसीआर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता है, ठीक है, पीसीआर हाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, पीसीआर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब है 171, बैक्टीरिया सूडोमोनास इज यूजफुल बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, मैंने थर्ड लगाया था, इसका आंसर सेकेंड है, ठीक है, थर्ड लगाया था मतलब फिक्स, ये मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था, ठीक है, मेरे को थायोबैसिलस ये सब याद, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, इसीलिए तो मेरे को याद आ रहा था, लेकिन वो डीनाइट्रिफिकेशन है और यहाँ फिक्स नाइट्रोजन लिखा है, तो थर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लगा,
तो इसका आंसर सेकंड है, मतलब कि डिकम्पोज करता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो मेरे को सोचना चाहिए था कि पता नहीं क्या सोचना चाहिए था। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब यार और वापस नाइट्रोजन मतलब ठीक है डिकम्पोज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा सोचना था। ओके, थर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, मैं मतलब दिमाग लगाई, एकदम गंदा वाला दिमाग लगाई। ठीक है, 172 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन स्टिकी के लिए हाइंड टू स्टिकी नहीं होता। ठीक है, याद रखना। हाइंड 2 और इको आरवी जो दिया 5 दिया है ना, वो ब्लंट एंड करता है, और हाइंड 3 और इको आर 1 आएगा ना 1, तब वो स्टिकी एंड करेगा। तो थर्ड आ जाएगा 172 का। ठीक है, अब 173 में बायोलिस्टिक के लिए जीन ट्रांसफ़र प्रोसेस है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट बताना है इसमें। ठीक है, हाउ मैनी बताना है, तो 174 का हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड का मतलब 4 सही है, 1 गलत है। ठीक है, तो पहला वाला सही है ना। हाइंड 3 में प्लस इन्फ्लुएंजी एबिलिटी ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, इसमें करेक्ट बताना है ना। माइक्रो इंजेक्शन फॉर इंजेक्टिंग फॉरेन जीन इज़ यूज्ड फॉर एनिमल, ये सही है। पीसीआर chemically synthesized oligonucleotide that complementary to the region of the DNA, ये भी सही लग रहा है। तो मेरे ख्याल से सेकेंड वाला गलत है, बिकॉज ये एड्स के रिट्रोवायरस तो एड्स कॉज करते हैं ना, कैंसर तो थोड़ी कॉज करते हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 3 सही है, 1 गलत है। ठीक है, 174 का थर्ड मतलब 1 मिनट 174 का थर्ड सही है, थर्ड का मतलब 4 सही है। तो वायरस मतलब मैं गलत एक्सप्लेन कर दी, मेरे को क्योंकि याद नहीं आ रहा था यार। देखो मतलब रिट्रोवायरस है तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, एड्स पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वायरस है तो क्या कर सकता है, मैं भी कैंसरस सेल में कर सकता। अच्छा, वहाँ पे दिया हुआ है क्या? अच्छा, बायोटेक में ही वहाँ पे दिया हुआ है ना ये रिट्रोवायरस वाला। ओके, वो वाला टॉपिक मतलब मेरे को पढ़ना है जाके फिर से अच्छे से। ठीक है, तो ये 4 सही है इसमें। 175 है आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, तो डेवलप ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है, तो इंसेक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, 175 में फोर्थ हो जाए। एक मिनट द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस हैज़ बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। अच्छा डेवलपमेंट प्लांट, तो कौन करता है, तो निमेटोड्स ही तो कॉज करते हैं ना। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस ऐसा कुछ रहता है उसका नाम। ठीक है, उसका मतलब जीनस है वो, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निमेटोड हो जाएगा। ठीक है, मैं इंसेक्ट में कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, तो मैं इंसेक्ट में पहले मैं एनिमेटर लगाई थी, फिर मैं इंसेक्ट में कंफ्यूज हो गई। ठीक है, तो ऐसा भी पेपर में होगा। ठीक है, लेकिन एकदम दिमाग को शांत करना, तब जाके सोचना। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, तो पहला होगा इसका, क्योंकि हम लोग पढ़े क्या हैं वो सोचना। ठीक है, क्या लाइन लिखा है। तो 176 में आते हैं प्रॉपर्टी गुड नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड क्लोनिंग वेक्टर, तो मैनी रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज, मैनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 176 का क्या हो जाएगा, फोर्थ। वैसे मैं बहुत सारा रहेगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, अब देखो इसमें करेक्टली बताना है। 177 का सेकेंड ऑप्शन है ऑल द सेल्स फॉरेन DNA इन ट्रांसजेनिक के बारे में बताना है। ठीक है, तो एनिमल विच हैज़ फॉरेन DNA इन ऑल इट्स सेल बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन ऑफ फॉरेन DNA इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोट फ्रॉम विच इट इज़ डेवलप्ड, मतलब सारे सेल्स में, और सारे सेल्स में होगा, और जाइगोट में डाल देते हैं इसलिए सारे सेल्स में होगा उसके। ठीक है, तो 2 हो जाएगा इसमें। और 178 में देखो सेकेंड में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट लिखा है एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, करेक्ट बताना है इसमें। कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक DNA इन अ प्लाज्मिड ओराई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आया हुआ है रिसेंटली। ठीक है, पहला 180
ठीक है। ABCD बताना है। A है रेस्ट्रिक्शन, B भी है रेस्ट्रिक्शन, C है DNA लाइगेज, ठीक है, D है ट्रांसफॉर्मेशन। तो हो जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन 180 का सेकेंड वाला। तो देखो हमने कितने जल्दी 34 मिनट में कर लिया है। ये एलन का जो क्वेश्चन था, मेरे जो नीट प्रेप का जो टेस्ट होता है उसमें तो मेरे को तो 1 आवर लग जाता है एक्सप्लेन करने में, लेकिन ये ईजी है क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, मतलब ज़्यादा, और क्या क्या चीज़ है NCERT में वो सब भी कर लेती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ये टोटल 180 क्वेश्चन, मतलब 200 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का हो गया। 1 मिनट, 180 ये क्या किया मैंने, इसके बाद भी तो है 180। ओ मेरे क्या हो गया है, 180 के बाद मैं कैसे अटक गई, 200 क्वेश्चन रहता है मैं तो भूल गई थी। अरे यार, मेरे टेस्ट में ना पहले वो रहता है, बायो रहता है, इसलिए मैं मेरे साथ क्या हुआ, बुरा हुआ। चलो अब देखते हैं, चलो जल्दी। 180 तक हुआ। 181 में अन एंजाइम कैटेलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ DNA इज़, तो एक्सो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि डिवाइस ऑप्टिमम कंडीशन, वो सब किस में होता है, बायोरिएक्टर में होता है, ठीक है। ओह नो, अब 183 पफ अप CO2 प्रोडक्शन में, ठीक है। थर्ड मैच्योर इंसुलिन एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। थर्ड हो जाएगा 184 का। एक मिनट, सेकेंड का सही है। 183 का थर्ड ही बोली ना, हाँ। 184 मैच्योर इंसुलिन कंसिस्ट 2 शॉर्ट पेप्टाइड चेन, बोथ चेन आर लिंक टुगेदर। डाइसल्फाइड होगा ना, मैं कहाँ से अनग्लाइकोसिडिक, सच में मैं पागल हो गई हूँ, जबकि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है सिली मिस्टेक का वो, ठीक है। डाइसल्फाइड भाई, 2 सल्फाइड, क्योंकि पेप्टाइड है ना, उसमें 2 सल्फर रहता है, डाइसल्फाइड, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज़, ओके, इसमें आंसर हो जाएगा 185 में फोर्थ वाला, मतलब पहला और दूसरा दोनों, ठीक है। मेरे को बिल्कुल याद नहीं था, मेरे को ऐसा लग रहा था सिर्फ कैंसर पढ़ी हूँ, ठीक है, लेकिन NCERT में दोनों दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि NCERT से बाहर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अल्जाइमर भी होगा, कैंसर भी होगा, ठीक है। ट्रांसजेनिक मॉडल बनाया गया है, ठीक है। तो 186 में है विच स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लाज्मिड। और 187 में पैलिंड्रोमिक किस में दिख रहा है, पहला वाला में है, ठीक है, बाकी सब में नहीं है। 188 ओके, 188 का आंसर है थर्ड, ठीक है। थर्ड का मतलब बोथ आर ट्रू। तो पहला है फैक्टर यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर इन सच अ वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन DNA एंड सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। सेकेंड है इफ़ द फॉरेन DNA लाइगेट एट अ BAM H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट gene in the vector PBR322, the recombinant plasmid loses the tetracycline resistance due to the insertion of the foreign DNA। बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। 189 में आते हैं, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, DNA फ्रेगमेंट सेपरेटेड कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द DNA विथ कंपाउंड। ये तो अभी का क्वेश्चन है नीट का, ठीक है। इथीलियम ब्रोमाइड और UV, ठीक है, UV विजिबल नहीं होगा, UV होगा, ठीक है। 189 का सेकेंड, गलती मत करना, ऐसे छोटा मिस्टेक होता है, ठीक है। विच ऑप्शन इज़ इनकरेक्टली मैच्ड, ठीक है। थर्ड बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। सेकेंड लाइगेज काहे के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल करेगा, सिर्फ जोड़ने का काम करता है, तो 190 का सेकेंड हो जाएगा। 191 में है सेलेक्ट द कॉलिप्टेरा इंसेक्ट दैट किल्ड बाई एक्शन ऑफ BT टॉक्सिन, तो इसका आंसर है पहला वाला बीटल्स, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि उसमें अलग अलग कैटेगरी है, आर्मी वर्म भी एक क्या है कैटेगरी है, ठीक है, मतलब आर्मी वर्म का भी एक कैटेगरी है, तो टोबैको बर्ड वर्म का भी, ठीक है। तो सारा याद रखना, एक बार क्या करना है NCERT में जाके रिवाइज करना, ठीक है।
तो 191 का क्या है, इसमें है कोलिप्टेरा एंड पूछा है तो बीटल हो जाएगा। 192 इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर GEAC, ठीक है, GEAC फोर्थ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 194 पहला का सी टोबैको तो पता ही था, तो पहले की सी से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब और देख लेते हैं, फ्लावर्स आवर इंक्रीज सेल्फ लाइफ, ठीक है। माउस क्या करता है, माउस के लिए क्या है, थर्ड के लिए बी HGH क्या है मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन कुछ तो है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को सच में नहीं याद आ रहा है, नहीं पता, ठीक है। पता हो तो कमेंट कर देना ठीक है, नहीं है लेकिन NCERT में मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। ब्रासिका नेपस भी नहीं है, फोर्थ का डी हो जाएगा, लेकिन हीरोडिनिया, ठीक है मतलब इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा भले है लेकिन, ठीक है। तो ये हो गया। अब 195 विच टेक्निक इज एम्प्लॉयड टू एग्जामिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन ऑफ DNA। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डाइजेशन बोल रहे हैं ना, तो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही तो होगा। अब उसके बाद 195 हो गया। 196 द क्रॉप इंजीनियर फॉर ग्लाइफोसेट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेजिस्टेंट किसके अगेंस्ट होता है, हर्बिसाइड के, ठीक है, प्रीवियस ईयर है ये, कुछ नहीं कर सकते, NCERT में नहीं है। 197 ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रो हार्मोन प्रो इंसुलिन द मैच्योर इनटू द मैच्योर इंसुलिन, सी पेप्टाइड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। 198 में 312 होगा यार, ठीक है, NCERT डेटा है। 199 DNA precipitation out of the mixture of biomolecules can be achieved by treatment with chilled ethanol, ठीक है। Select the incorrect, okay। Transgenic animal cannot be specifically designed to allow the study, काहे के लिए नॉट अलाउ करेगा, अलाउ करता है भाई, ठीक है। डिज़ाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड, तो बाकी ए पहला तीसरा चौथा भी सही है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 200, मैं 180 पे अटक गई थी 34 मिनट में, कोई बात नहीं, ये हो गया टोटल, ठीक है। तो मिलते हैं इसके फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनालिसिस में।